स्टूडेंट्स ऑफ 9th क्लास, आर यू रेडी फॉर स्टडी मैथमेटिक्स? आप तैयार हैं कक्षा 9 के विद्यार्थीगण? आज का वीडियो आपके लिए है 1.6 एक्सरसाइज आपके लिए लेकर आया हूं मैं दीपक मेहता और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल सेंट्रल मिशन। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती हैं तो वीडियो को आप लाइक कर सकते हैं, चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और ये वीडियो और अपने फ्रेंड्स को शेयर कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा आप इन वीडियोस को शेयर करें, हमारे लाइक्स को बढ़ाएं। आपका प्यार हमें मिलेगा, आपका यही मोटिवेशन हमारे लिए और आगे कारगर साबित होगा, इसी तरह के वीडियो बनाने के लिए हमें प्रेरित करता रहेगा। तो इसलिए भूल मत जाना स्टूडेंट्स, आपके इस चैनल को जहां से आप सीख रहे हैं उसे खूब सारा ढेर सारा प्यार दीजिए, बहुत सारे शेयर्स कीजिए और बहुत सारे लाइक्स लेकर आइए, यह आपकी जिम्मेदारी है। चलिए हम देख लेते हैं 1.6 एक्सरसाइज 9th क्लास NCERT हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम्स। आइए अब वक्त है मैथमेटिक्स पढ़ने का। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं लॉ ऑफ एक्सपोनेंट यानी घातांक के नियम। जी हाँ, ये घातांक के नियम हम आपको बताने वाले हैं। देखिए, कोई भी दो संख्याएं, नंबर 1 जैसे कोई संख्या a है और उसके ऊपर m घात लगी हुई है और उसी के मल्टीप्लाई में दूसरी संख्या a है और उसके ऊपर n घात लगी हुई है, मतलब दोनों जो संख्याएं हैं वो सेम हैं लेकिन उनके ऊपर घातें अलग अलग लगी हुई हैं और बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, गुणा का चिन्ह है। तो हमें इसका क्या करना होगा? हम पढ़ रहे हैं घातांक के नियम और ये घातांक का आधार यानी बेस होता है और ये उसकी पावर होती है। हम पढ़ रहे हैं लॉ ऑफ एक्सपोनेंट, अंग्रेजी में कहते हैं लॉ ऑफ एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट को भी घात बोलते हैं, पावर बोलते हैं, डिग्री बोलते हैं। तो देखिए, जब दो संख्याएं सेम हो और उनके बीच में मल्टीप्लाई लगा हो और उनकी अलग अलग घातें हों या एक जैसी घातें हों तो घातें जुड़ जाती हैं। बेस हम एक जैसा रख देते हैं और उनकी घातें हो जाएंगी m + n। तो ये आपको घातांक का पहला नियम समझना है कि कोई दो नंबर उनके ऊपर अलग अलग घातें हों और बीच में गुणा हो, वो दोनों नंबर कैसे होने चाहिए? सेम होने चाहिए, a ठीक है। तो क्या होगा? a की घात m + n हो जाएगा, a टू द पावर m + n हो जाएगा। नेक्स्ट करते हैं, इसका मैं एग्जांपल आपको बता देता हूं। जैसे मैं संख्या ले रहा हूं 5 की घात 6 और 5 की घात 2, इस तरह से मैं ले लूं तो ये दोनों a की तरह हो गए, a की पावर m और a की पावर n है यहाँ पे। तो हमने क्या किया था? a टू द पावर m + n यानी 5 की घात 6 + 2, ये m और ये n, ये दोनों को हम प्लस कर देंगे क्योंकि दोनों बेस सेम हैं और दोनों का मल्टीप्लाई हो रहा है। तो फिर क्या करना पड़ेगा? दोनों बेस को एक बार लिख करके और उनकी घातों को जोड़ देंगे। तो इस तरह से ये हो जाएगा 5 टू द पावर 8, 5 की घात 8। अगला देख लेते हैं, अगला घातांक का नियम। नेक्स्ट जो रूल है हमारा एक्सपोनेंट का जो रूल है वो क्या है? देखिए, a की पावर m है लेकिन यहाँ मल्टीप्लाई की जगह डिवाइड का साइन है और a की पावर n है। तो a टू द पावर n, a टू द पावर m डिवाइडेड बाय a टू द पावर n, या फिर ये संख्या इस तरह से भी हो सकती है a टू द पावर m एंड a टू द पावर n, इस तरह से भी लिखा जाता है। तब हमें क्या करना पड़ेगा? जब घातें अलग अलग हों और समान बेस हो, दोनों का बेस सेम हो, एक जैसा आधार हो, भाग का चिन्ह लगा हो, तो घातों में घटाव होता है। तो a की पावर m - n हो जाएगी, a टू द पावर m - n, घातों का घटाव हो जाएगा। इसका एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे 5 की पावर 3 है
और 5 की पावर 2 है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 5 और 5 दोनों एक ही तरह हो गए, 3 और 2 m और n की तरह हो गए, डिवाइड बीच में लगा हुआ है, तो हमें क्या करना है 5 टू द पावर 3 माइनस 2 करनी है, यानी कि 5 की घात 3 माइनस 2। नेक्स्ट हम करते हैं तीसरा रूल हम ले रहे हैं, अगर एक संख्या a है और उसके ऊपर घात लगी हुई है m, a टू द पावर m है, और ब्रैकेट लगा के उस ब्रैकेट के ऊपर भी एक पावर लगी हुई है n, यानी कि घातांक के ऊपर घातांक लगा हो तो फिर हम घातांकों का गुणा कर देते हैं, पावर्स को मल्टीप्लाई कर देते हैं, a का a रहेगा और m और n का मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा mn। तो इसका एग्जांपल लेता हूँ, जैसे 5 की पावर यहाँ पे 2 है और बाहर 3 है, तो हमें क्या करना होगा 5 की पावर 2 इंटू 3 करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 5 पावर 6, 5 टू द पावर 6। थर्ड रूल हो गया अपना। अब इसके बाद एक फोर्थ रूल हम देख लेते हैं, बहुत ही अच्छा है। अगर हमारे बेस अलग अलग हों, बेस अलग अलग हों मतलब a और b, लेकिन दोनों की पावर सेम हो और बीच में मल्टीप्लाई का साइन हो, तो क्या होगा, हमारे जब पावर सेम होती है और बेस अलग अलग होते हैं तो सेम पावर के बेस का मल्टीप्लाई हो जाता है, तो हम बेस को मल्टीप्लाई करेंगे यानी ए बी और उसकी पावर सेम लगा देंगे m, तो ए बी की पावर m, ए बी टू द पावर m। इसके बाद एक पांचवा और फिफ्थ रूल है आपके पास, वो है किसी भी नंबर की पावर 0 हो, किसी भी नंबर की पावर 0 हो तो उसकी वैल्यू जो है वो 1 होती है। किसी की घात 0 होगी तो उसका मान 1 होता है। कैसे आप देखें, मैं यहाँ बता रहा हूँ 81 की पावर में यहाँ 0 लगाऊँ तो इसकी वैल्यू 1 के इक्वल है, 1 के बराबर है। चाहे कोई भी नंबर यहाँ पे हम ले लेंगे, 81 के अलावा 100 ले लो, 1000 ले लो, 501 ले लो, किसी की भी पावर 0 है तो उसकी वैल्यू 1 के इक्वल होगी, बराबर 1 होगी। एक और 6 रूल हम देखने वाले हैं। यहाँ पे मैं एक संख्या लिख रहा हूँ a/b और उसके ऊपर -m पावर लगी हुई है, यानी एक भिन्न है और उसकी पूरी पावर, टोटल पावर जो है वो माइनस में है, तो माइनस पावर को हम प्लस में चेंज करते हैं। तो प्लस में चेंज करने का क्या रूल है, किसी की पावर अगर माइनस में हो, किसी नंबर की पावर अगर माइनस में हो यानी घात माइनस में हो, तो उसे प्लस में चेंज करने के लिए हम आधार को पलट लेते हैं, आधार को उल्टा कर देते हैं, व्युत्क्रम कर लेते हैं, कन्वर्स कर देते हैं उसको। देखिए उल्टा कर देंगे इसको हम आधार को, तो b/a हो जाएगा और अब ये जो पावर है वो -m से +m में कन्वर्ट हो जाएगी। यही रूल इसके लिए वापस उल्टा भी काम करता है। अगर प्लस की पावर है और उसे माइनस में करना है तो बेस को फिर से चेंज कर दीजिए, माइनस में पावर हो जाएगी। तो ये जो 9th क्लास के बेसिक रूल्स हैं, घातांक के नियम हैं, पावर ऑफ एक्सपोनेंट हैं, तो ये रूल्स ऑफ एक्सपोनेंट हैं, तो आप इनको देख चुके हैं, इनको समझ चुके हैं। अब हम इनसे जुड़े हुए कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। चलिए एक्सरसाइज 1.6 के क्वेश्चंस हम ले लेते हैं। सबसे पहले तो हमने लॉ ऑफ एक्सपोनेंट यानी घातांक के नियम पढ़े। वो 6 नियम आपको लिख लेने हैं और अच्छे से याद रखने हैं क्या होता है। और अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1.6 के फर्स्ट पर। यहाँ लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 1 है, ज्ञात कीजिए यानी फाइंड करना है। हमें फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है 64 टू द पावर 1/2। सेकंड क्वेश्चन है 30 टू द पावर 1/5 यानी 64 की घात 1/2 और 32 की घात 1/5। और एक और तीसरा है 125 टू द पावर 1/3 125 की घात 1/3। तो इन सब को हमें ज्ञात करना है। ज्ञात करने का तो हमें सबसे पहले एक काम करना पड़ेगा कि जो 64 बेस दे रखा है हमें इसके अभाज्य गुणनखंड करने होंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन। चलिए करते हैं। 64 यहाँ मैं कर लेता हूँ, ये रफ कार्य है। 64
64 को यहाँ मैं 2 से डिवाइड करूँ तो ये 32 टाइम, फिर 2 से 16 टाइम, फिर 2 से 8 टाइम, और 2 से 4 टाइम, 2 से 2 टाइम एंड 2 से फिर 1 टाइम। तो ये 64 के हमारे अभाज्य गुणनखंड हो गए, यानी कि प्राइम फैक्टराइजेशन। तो ये प्राइम फैक्टर्स हमारे हैं। तो हम इसे 64 को जब हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ लिखेंगे हल, यानी सॉल्व 1 क्वेश्चन 64 टू द पावर 1/2, 64 की घात 1/2। अब आगे देखिए, हम 64 को इस तरह से लिख सकते हैं 2 2 2 2 2 2, 6 टाइम है, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 6 बार हमने 2 2 2 लिख लिया है। और ब्रैकेट के ऊपर अब हम जो पावर लगी हुई है, जो घात लगी हुई है 1/2, वो लिख देते हैं। इसके बाद देखिए, ये सब 6 बार हैं, तो हम ऐसा भी लिख सकते हैं 2 की पावर 6, 2 टू द पावर 6। इसके बाद हम इस ब्रैकेट के ऊपर ये पावर लगा सकते हैं जो लगी हुई है 1/2। देखिए यहाँ पे एक रूल अपन याद करते हैं, हमने 6 रूल पढ़े थे अभी, वो 6 रूल्स में से एक रूल काम कर रहा है यहाँ पे, a टू द पावर m एंड होल पावर n। तो जब a की पावर m और टोटल पावर n थी, तो हमने क्या किया था, घात के ऊपर घात हो तो घातों का गुणा कर दिया था। तो यहाँ पे वही रूल लगेगा, यहाँ घात के ऊपर घात है तो घातों का गुणा हो जाएगा, यानी 6 इंटू 1/2 हो जाएगा। देखिए 2 से 6 कट रहे हैं 3 टाइम, तो यहाँ हम लिख सकते हैं 2, 3 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 3, 2 टू द पावर 3 हो गया है, यानी 2 की घात 3 इसका हो गया है। तो हम इसे 3 टाइम लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2, और 3 टाइम लिखने के बाद इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 8। कर सकते हैं आप आराम से, बहुत अच्छे से। तो नेक्स्ट जो 2 क्वेश्चंस हैं वो आपके होमवर्क हैं, इन्हें आपको करना है। 32 के भी इसी तरह करना है। देखिए यहाँ पे 5 पावर रह जाएगी, 5 से 5 कट जाएगी, ठीक है। इसी तरह से 125 के प्राइम फैक्टर यानी अभाज्य गुणनखंड करना और उनके ऊपर घात लगाना, घातों का गुणा कर देना। तो ये वही रूल काम कर रहा है यहाँ पे, घात के ऊपर घात। इनमें सब में वही रूल काम करेगा, कौन सा, a टू द पावर m एंड होल पावर n इज इक्वल्स टू a टू द पावर mn, ये वाला रूल काम करेगा यहाँ पे। तो ये आंसर आ गया है हमारा 8। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे इस एक्सरसाइज 1.6 का क्वेश्चन नंबर 2 है। ये फिर से वही उसी तरह का क्वेश्चन है। ज्ञात कीजिए, फाइंड 9 टू द पावर ऑफ 3/2, 32 टू द पावर 2/5, 16 टू द पावर 3/4, 125 टू द पावर -1/3, 9 की घात 3/2, 32 की घात 2/5, 16 की घात 3/4 और 125 घात -1/3। फिर से वही काम करना है, हल करेंगे। तो हम यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 को लिखेंगे 9 टू द पावर 3/2, 9 की घात 3/2। हम 9 के फैक्टर करें, गुणनखंड करें तो ये होते हैं 3 × 9, 3 × 3, 2 टाइम 3। यहाँ लिख सकते हैं 3 इंटू 3 टू द पावर 3/2, 3 इंटू 3 की घात 3/2। इसके बाद हम इसे इस तरह से लिख सकते हैं 3 की घात 2 और उसके ऊपर 3/2। फिर वही रूल लगेगा, क्या रूल लगेगा, a टू द पावर m एंड होल पावर n। तो जब घात के ऊपर घात हो तो घातों का गुणा हो जाता है, तो हमें यहाँ पे वो कर लेना है 3 टू द पावर 2 इंटू 3/2। यहाँ पे हम 2/1 माने तो ये 2 से 2 कैंसिल हो गया है। यहाँ आएगा आपका 3 1 जा 3, यहाँ पे अपन देखें 2 1 जा 2, सॉरी 1 1 जा 1, यहाँ 1 है तो ये हो गया 3। इसके बाद हम 3 को 3 टाइम लिख लेंगे, 3 की घात 3 लगी है, तो जितनी घात लगी हो हम उस संख्या को उतनी बार लिख सकते हैं। तो 3 को 3 टाइम लिखेंगे, 3 इंटू 3 इंटू 3। तो हम इसको मल्टीप्लाई करें, 3 3 जा 9, 9 9 9 3 जा 27, 27।
ये हमारा इसका आंसर आ गया। एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, चलिए माइनस ले लेते हैं। घात माइनस में है तो हम लिखेंगे 125 की घात माइनस 1/3, 125 की घात 1/3 माइनस। तो हम इसको ऐसा करते हैं, पहले तो 125 के गुणनखंड कर लेते हैं। तो 125 के गुणनखंड यानी फैक्टर क्या होते हैं, प्राइम फैक्टर, तो 5 × 5 × 5 ये होता है, और -1/3 पावर है। अब ये 5 3 बार आ रहे हैं तो हम ऐसा भी लिख सकते हैं 5⁻³ और ऊपर होल पावर 1/3 -1/3। अब इसके बाद वही रूल फिर से काम करेगा कि a की घात m है और m के ऊपर पूर्ण घात -1/3 है, तो दोनों का मल्टीप्लाई होगा। तो यहाँ पे 5⁻³ × -1/3, ये ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा हमें, क्योंकि मल्टीप्लाई और माइनस साथ साथ नहीं लिखे जा सकते। तो ये 3 से हम 3 काट देते हैं, तो यहाँ बचा आपका 5 की घात -1, 3 से 3 कट हो गया तो -1 बचा। तो -1 अब एक घात है इसकी नेगेटिव, और नेगेटिव पावर को पॉजिटिव करने का एक रूल हमने बताया था। देखिए आप, a/b की पावर -m थी, तो इसको +m करने के लिए हमने इसे b/a⁻m कर दिया था। इसी तरह से हमें इसको करना पड़ेगा, इसके नीचे हम /1 लगा दें तो ये a/b हो गया है। अब इसकी पावर हमें प्लस करनी है तो हमें इसे पलटना पड़ेगा, यानी 1/5 करना पड़ेगा, और उसकी पावर अब +1 हो जाएगी। तो ये हमारे इसका आंसर आ गया है क्वेश्चन नंबर 4 का। क्वेश्चन नंबर 3 और सेकंड और थर्ड दोनों क्वेश्चन आप आराम से इसका होमवर्क मान के कर सकते हैं, ठीक है। मैं क्वेश्चन नंबर 3 ले लेता हूं, जो हमारी एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3, ये सेकंड था। तो चलिए थर्ड क्वेश्चन पे हम 3 है हमारा, सरल कीजिए यानी सिंप्लीफाई करना है। क्वेश्चन नंबर 3 में भी 3 क्वेश्चन दिए हुए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है 3 की घात 2/3, डॉट लगा हुआ है 2 की घात 1/5। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन है आपके 1/3 की घात 3 और टोटल घात 7। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन है आपके 11 की घात 1/2 और बटा 11 की घात 1/4, 11⁻1/2 अपॉन 11⁻1/4। क्वेश्चन नंबर 4 है 7⁻1/2, 8⁻1/2। ये 4 क्वेश्चन दिए हुए हैं, हम इन्हें सरल करेंगे, हल करेंगे और लॉ ऑफ एक्सपोनेंट यानी कि घातांक के नियम का उपयोग करेंगे। तो देखिए, घातांक के नियम का उपयोग करने के लिए सबसे पहले हम क्वेश्चन ले लेते हैं 2⁻2/3 एंड 2⁻1/5। 2 की घात 2/3 डॉट 2 की घात 1/5। यहाँ पे रूल कौन सा काम कर रहा है आप देखिएगा, a की घात m और a की घात n, ये वाला रूल काम कर रहा है। और यहाँ पे आ रहा था आंसर m+n। जब आधार समान होते हैं तो हम घातों को जोड़ देते हैं, यहाँ पे भी हमें यही करना है। तो हल करेंगे तो सबसे पहले यहाँ लिख देंगे a⁻m एंड b⁻n इज इक्वल्स टू a⁻m एंड ये जो डॉट है यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई यानी गुणा माना जाता है, तो गुणा हो रहा है तो ये रूल लिख देंगे m+n। तो यहाँ पे इसी तरह से हम लिखेंगे 2⁻2/3 डॉट 2⁻1/5 बराबर 2⁻, अब दोनों की जो घातें हैं ये m है ये n है, दोनों ऐड हो जाएंगी, 2/3 + 1/5। चलो इसको सॉल्व कर लेते हैं हम। 2 तो अपना बेस है, वैसा का वैसा रहेगा। अब ये दोनों फ्रैक्शन में हैं यानी भिन्नों में हैं, तो भिन्नों का जोड़ घटाव कैसे होता है, एलसीएम लेकर। 3 और 5 का एलसीएम आएगा आपके 15,
तो 3 से 15 को डिवाइड करेंगे 5 टाइम, तो यहाँ 5 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, ये हो गया 10, और 5 से 3 टाइम डिवाइड हो रहा है तो यहाँ 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा 3। तो अब आपके ये आंसर आएगा 10 + 3 = 13 और अपॉन 15। तो 2 टू द पावर 13 अपॉन 15, 2 की घात 13/15, ये आपका इस सवाल का सरलीकरण है, सिंप्लीफिकेशन है, यही हमारा इस सवाल का आंसर है। चलिए हम सेकंड क्वेश्चन ले लेते हैं जल्दी से। सेकंड क्वेश्चन में आपको दे रखा है 1/3 टू द पावर 3 एंड होल पावर 7। तो यहाँ पे वो रूल काम कर रहा है जो हमने पिछले क्वेश्चंस में भी किया था, a की घात m, m की घात n हो तो घातों का गुणा हो जाता है। तो देखिए यहाँ पे हम घातों का गुणा कर देते हैं, एक के ऊपर हम 7 घात लगा देंगे और यहाँ पे 3 और 7 का गुणा हो जाएगा, 3 × 7, क्योंकि इस घात के ऊपर घात है 7, तो इन दोनों घातों का मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो देखिए 1 की पावर भले ही कितनी भी हो, 1 ही इसकी वैल्यू होती है, 7 पावर हट जाएगी, यहाँ पर पावर्स मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो घातें गुणा हो जाएंगी, तो 7 × 21, ये हो गया 3 की घात 1/3 की घात 21। यही हमारा इसका आंसर है। चाहें तो हम इसे उल्टा भी कर सकते हैं, 1/3 को हम उल्टा करके 3 लिख दें तो ये हो जाएगी -21, ऐसा भी हो सकता है, बट आप पॉजिटिव घातों में आंसर लीजिए और यही आपका आंसर है। और हम क्या कर सकते हैं, ये वाला देखिए, ये क्वेश्चन है, ये बिल्कुल इसका उल्टा है, a की घात m और a की घात n बीच में मल्टीप्लाई हो तो घातें जुड़ जाती हैं, और यहाँ डिवाइड हो रहा है तो ऊपर वाली घात में नीचे वाली घात घट जाएगी, यानी बीच में माइनस लग जाएगा। तो सेम ऐसा ही क्वेश्चन है, इसकी तरह से है, इस क्वेश्चन को कीजिएगा, बस यहाँ प्लस की जगह इस जगह माइनस आ जाएगा। और ये वाला क्वेश्चन हम कर लेते हैं फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन कर लें तो 7 की पावर 1/2 और 8 की पावर भी 1/2। जब घातें समान हों और आधार अलग अलग हों तो आधारों का गुणा हो जाता है, तो यहाँ पर 7 × 8 हो जाएगा और घात 1/2 हो जाएगी, ये हो गया 56 टू द पावर 1/2। आशा है ये एक्सरसाइज आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। मैं आप पर होप करता हूँ, विश्वास करता हूँ, बिलीव करता हूँ। और आपने अगर ये वीडियो लास्ट तक देखा है तो वीडियो को लाइक करके ज़रूर जाइएगा और अपने दोस्तों को, अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिएगा कि हमने 1.6 तक एक्सरसाइज कंप्लीट कर ली है, अब आप भी कर सकते हैं। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपका बहुत बहुत थैंक यू। जय हिंद।